जो अल्लाह ने उनको अता फरमाई और अपने जलवों से भरकर अता फरमाई, तो उसका मकाम और है। ये तो अल्लाह ने आम इंसानों को के लिए फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानम व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन, और हमने उसे दो रास्ते दिखाए। ठीक है, और वो उसकी तफसील अलग है, फिर कभी से किताबें देख सकते हैं आप। तो मकसद मेरा ये है कि इंसान को इतना खूबसूरत बनाया, तो इसके आज़ा के संभाल के लिए, संभलने के लिए, इलाज के लिए एक मकाम रखा, एक जगह रखी। और फिर शिफा जब आपको इंसान को मांगनी पड़ेगी तो फरमाया कि वो मुझसे मांगो, क्योंकि तमाम अंबिया का यही तरीका है। और जनाबे जद्दुल अंबिया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया, व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार हूं तो वो मेरा मालिक मुझे शिफा अता फरमाता है। तो शिफा तो उसके पास है। दुआ कर सकते हैं आप, किसी पीर साहब से दुआ करा सकते हैं कि आप, हम अल्लाह के मकबूल समझते हैं आपको, आप उसकी बारगाह में हाथ उठाएं। हमारा काम है, मौलवी साहब का काम है, एक किसी अच्छे नेक इंसान का काम है, वो हाथ उठा दे अल्लाह की बारगाह में। लेकिन देना अल्लाह का काम है, शिफा वो देता है, अता वो करता है। ये अकीदा रखो, यही अकीदा सही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। जो लोग गड़बड़ में फंस गए, आजकल के ये आमिलों के चक्कर में फंस गए, कामिल को तो मिलता कोई नहीं है, आमिल जगह जगह बैठे हैं। कामिल है कोई नहीं, आमिल जगह जगह है। कोई अपने हाथों का दिखा रहे हैं, जी लकीरों का क्या मतलब है? भाई लकीरों का क्या मतलब है, तो फिर तुम्हें बताओ कि अल्लाह के फकीरों का क्या मतलब है। तुम इन आमिलों के पास लकीरें दिखा रहे हो और अल्लाह के फकीरों के पास जाकर नहीं पूछते कि आप मुझसे, हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं। आपकी जिंदगी इबादत में गुजरी है, अल्लाह की इताअत में गुजरी है, हमारे हालात में तब्दीली पैदा फरमाए, हमें औलाद अता फरमाए, हमारी फलां हाजत रफा फरमाए। तो अल्लाह के मकबूलों के पास नहीं जाते, इन फजूलों के पास जाते। अल्लामा ने कहा था ना कि सितारा क्या तेरी तुझे तकदीर की खबर देगा, वो है, वो खुद फराखी अफलाक में है खारो ज़बूं, वो तो खुद अफलाक की फराखियों में खारो ज़बूं फिर रहा है। तुझे क्या तेरी किस्मत बदला सके? कोई किस्मत नहीं बदला सकता। ये सब चक्कर हैं, फराड है। अगर कुरान और सुन्नत की आपने तालीम हासिल करनी है तो आइए कुरान और सुन्नत का मुताला करें, कुरान मजीद पढ़ें, उसवे रसूल करीम पढ़ें, औलिया अल्लाह की तालीमात का दर्स लें। आइए जनाबे अली हजवेरी, दाता अली हजवेरी की किताब कशफुल महजूब पढ़िए, और हमारे मशाइख सिलसिला की तसानीफ पढ़ें। जनाब हजरत पीर मेर अली शाह साहब की तसानीफ पढ़ें, अकायद पढ़ें कि आपको अकीदा क्या रखना चाहिए। समझ आई? तो वो कुरान और सुन्नत का खुलासा है, उसमें कोई बिदअत और शिरक नहीं है। तो ये चीजें जो हैं, इसका ताल्लुक जिस्म से है। जिस्म को ठीक करने में इंसान इतना वक्त गुजारे, और जिसकी वजह से जिस्म कायम है, रिमोट रूह जो है ये रिमोट है, लतीफ चीज, पता ही नहीं रूह क्या चीज है। जिस तरह इतने बड़े जिस्म को जंबू जो है जहाज उड़ता है, तो आज रिमोट पर, आज तो मैंने सुना है कि वो उसको क्या कंप्यूटराइज कर दिया है उन्होंने, कि वो उसमें प्रोग्राम कंप्यूट कर देते हैं तो वो खुद ही उतरता है और खुद ही जाता है। तो इतने लतीफ हिंट्स उसको मिलते हैं, इशारे मिलते हैं। तो इतनी बड़ी चीज इशारों पर चलती है। ये आपके इस जदीद दौर की बात मैं कर रहा हूं, तो आप अब भी नहीं समझे कि रूह क्या है, कि आपका इतना बड़ा जिस्म एक लतीफ और हल्की सी चीज के इशारे पर चल रहा है। तो क्या ताज्जुब है, वो इतने इतने बड़े जिस्मों को रिमोट पर अंग्रेज उठा रहा है।
अंग्रेज का दिमाग अल्लाह ने पैदा किया है। अंग्रेज कहां से लाया? तो जो अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है उसका यह मकाम है कि इतना बड़ा जहाज रिमोट पर चला रहा है, इशारे पर चला रहा है, तो वो अमरे रब रू नाम है मेरे हुक्म का। तो अगर आज कोई कहे जी हुक्म से जिस्म किस तरह चलता है, तो मुझे बताओ रिमोट से किस तरह जंबू चलता है, उड़ता है? यानी साइंस पर तुम्हारा ईमान है, अल्लाह के इरशाद कुरान मजीद पर तुम्हारा ईमान है, सत्यानाश हो तुम्हारी। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। ए गुच्छा हो जरा एडा वड्डा गुच्छा धागे ना ते इंजी वलेट वलूट के ते गोला जा बना छोड़ो ते चंगे चंगे बंदियां बिठा छोड़ो जेड़े हिसाब किताब बहु जानने ते आखो बंदे ने पुत्रो फदरी बहु ते शामी तक कदे एक धागा कट गए ते तुसी आखियो कौन कड़े? अल्लाह के मसले में जो बहस करता है फलसफी, वो उसकी यही मिसाल है कि उस गुच्छे को अब सीधा करने बैठा है। ये गुच्छा सीधा नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। अकलियां जितनियां गुत्थियां मैं सारियां फरोल रहा। ए तेरी मोहब्बत तेरा इरफान अकल कोलू नहीं मिलना। या अल्लाह मां साहिब जुनून कर, मां दीवाना कर दे। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि ये खिदमत खल्क करें और आप भी इनके साथ तामुन करें। ये तो आपके साथ कर रहे हैं, आप भी इनके साथ तामुन करें। आपके तामुन का ये मतलब है कि इनका जो एक नज़्म ज़ब्त है, जिस अंदाज से ये चलाएंगे अस्पताल को, उसके जो ज़वाबित इन्होंने अपने अंदाज के मुताबिक मुकर्रर किए हैं, उनका भी आप एहतराम करें, ख्याल करें, ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं, हमारे मेरे वालिद अल्लाह रहमत ने भी वहाँ गोलशी में एक अस्पताल बनवाया था और अभी वो 5 मंजिलें हैं, उसमें अंदर सामान वगैरह भी आ गया है, 2 पोर्शन चल रहे हैं। तो उसमें वो ये फरमाते थे कि जो गरीब लोग हैं उनका इलाज मुफ्त वहाँ होता है, ठीक है, जिनके पास जिसका कुरान मजीद ने भी जिक्र किया है, ठीक है ना, कुरान ने भी। आजकल तो मिस्कीन का पता ही नहीं लगता, मिस्कीन ने 10-10 लाख रुपए अकाउंटा च पे होने, ठीक है ना जी। आजकल मिस्कीन कटना भी बड़ी गल है। सारी उम्र शोधे ते गंदे कपड़े पा के तरक्के बो आनी रहनी है, ते जिसले अपनी जगह विनन ते जनाब टश मश काट के पूरे सिनेमे ने हाल भरे होने ने, ते पूरे फिल्मां भी तकने, गड्डियां रखियां हुई ने, लेकिन मंगने। ये आदत है ना, इस आदत तो कोई नहीं भुला सकना। ए जिहा मिस्कीना को बचे हो है जी। आजकल नवे नवे रूप सूटेड बूटेड बंदे जनाब। मैं आपसे, आपको पता है मैं कैसा कोई देखने में मंगता लगता हूँ, साहिल लगता हूँ? नहीं साहब, आप तो माशाल्लाह क्या कहने, आपको देखकर तो बहुत सी यादें हमें ताज़ा होती हैं। बड़े बुजुर्गों के पीछे जो लोग गुजरे हैं, बड़े सलफ जो हैं, उनका कोई मंजर सामने आता है। तो फरमाइए बात क्या है साहब? असल में बात यह है कि मेरी बीवी इधर खड़ी हैं साथ ही, और मुझे कुछ अचानक मेरे पैसे गायब हो गए और मुझे शर्म बहुत आती है, लेकिन अब मैं क्या करूं? आपको बड़ा मुहज्जब आदमी देखकर मैं गुजारिश कर रहा हूं। शर्म भी बैठे, देखिए पसीना भी मेरे माथे पे आ रहा है? तो मेहरबानी फरमाइएगा। तो मैं अब तो किसी वक्त पता भी आप बता दें तो मैं उस पर तो बंदा हना है कि बला चढ़ गई मैंने ते इसकी तहजीब वेखो, इसे गल वेखो ते जदीद किस्म ने मंगते सायल है जी। हाय हाय, इन्ना को भी अल्लाह बचावे। ते मिस्कीन जिनके मुतल्लिक कुरान मजीद ने फरमाया वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि खाना खिलाते हैं अल्लाह की रजा के लिए मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को। तो वो लोग सही जो मुस्तहिक होंगे, छानबीन करके उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा, ठीक है। हमारे यहां भी इसी तरह होता है।
और जो मुखैर हजरात हैं, जो दौलतमंद हैं, जो गुलछरे उड़ाते हैं अपनी सेहत के जमाने में, करोड़ों के मालिक हैं, तो उनके जिस्म पर बीमारी आ जाए तो उनको मौत पड़ती है। मौत का सामने आप तो खर्च करो, आप तो खर्च करो, हैं जी। हाँ, और भाई मैं याद नहीं है, मैं याद पे कराना है। क्यों तज़किरा, मेरी गुरुबाई याद करा रहा है कि क्यों तज़किरा कब्र से कतराता है? क्यों तज़किरा कब्र से कतराता है? मैयत कोई उठती है तो डर जाता है। तुझको तो बड़ा घमंड था हस्ती पर, अब मौत है सामने तो घबराता है। बड़ा टेंड के आना है, छाती काट गया मैंने जा कोई नहीं, गली च केड़ा आसी बने सामने ते हुण मैयत उठी है, बंदा मर गया ते तू भी अंदरों यरक गया कि एक कल हथ मां ना पै वंजे। हथ पैसी तुदा, ए हथ पैसी, ए हथ, इस हाथ तू कोई नहीं बच सकिया। इस वास्ते जमीन ते अकड़ कर मत चलो, है जी। जमीन ते आहिस्तगी नाल कदम रखो, चुक के चलो अल्लाह दी जनाब विच। ए समझो कि मैं मालिक दी जमीन ते चल रहा ते उसका करम है कि मेरे ते अजाब नहीं भेज रहा, मैनू पकड़ नहीं रहा, मैनू वो करम कर रहा, चलने की तौफीक दे रहा। ते चुक के मालिक दे सामने चलो, नखरा ते आकड़ ना करो। अल्लाह ताला इना तौफीक देवे। सारे लोग आप हाथ उठाएं, दुआ करें कि अल्लाह ताला इस अस्पताल को जिन मकासद के लिए जावेद भट्टी साहब ने बनाया, तारक शरीफ भट्टी साहब ने ये बनाया है, और इस इलाके के लिए ये उसी अंदाज का साबित हो, और अल्लाह ताला इनको मजीद खिदमत खल्क करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सरबराहान ममलकत को इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन मुबीन और कुरान मजीद के अहकाम को इस मुल्क में, इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में नाफिज होता हुआ हमें दिखाए। और अगर अल्लाह का कानून यहां नाफिज नहीं होता तो कोई और अच्छा सरबला लाए, ठीक है ना। तो या रब ब मोहम्मदो अलीओ ज़हरा, या रब ब हुसैनो हसनो आले अबा, किस लुत्फ परार हाजतम दर्द सरा बे मिन्नत खल्क या अली अल आला। या रब तू चुना कुन के परेशान शबम, मोहताज बिरादरान खीशान शबम, चीज़े की दही बिदह मेरा अजदर खीश, ताज दर तू बरदर ईशान शबम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात सारे हज़रात तशरीफ़ रखें, सब हज़रात के आने का शुक्रिया। आपने मेरा तारक भट्टी साहब और इन सब की तरफ से भी आपका शुक्रिया, और मेरी तरफ से भी जो जहां तशरीफ लाए हैं हजरात। राजा परवेज साहब को मैंने खुद दावत दी, और सकलैन साहब और जो हजरात और भी इनके साथी आए हैं, सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला खैरियत रखे। मैं अब इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।